हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हमने फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट किया है और फार्माकोकाइनेटिक्स में आज हमारा लास्ट प्रोसेस है जो कि है एक्सक्रीशन। हमने कंप्लीट एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सक्रीशन के ऊपर है और फार्माकोकाइनेटिक्स को भी मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद सीक्वेंस में इस वीडियो को देखें। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे थे, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। एब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि ड्रग चला गया, हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हमारे ब्लड से के साथ मिलकर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और अपने जगह पर जाकर बाइंड होगा। फिर उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई। जब वो इसने अपना एक्शन शो कर लिया और फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई। फिर उस अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सक्रीशन के बारे में कि इसकी एक्सक्रीशन कैसे होगी। तो रिमूवल ऑफ ड्रग टू सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जो ब्लड में जो ड्रग एब्जॉर्ब हो गया है, जो रेड है जिसने अपना एक्शन शो किया हुआ है, तो फिर ब्लड में आ जाएगा। अब वो बॉडी से रिमूव होगा थ्रू सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन। जो ब्लड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो एक जगह पर आएगा और बॉडी से रिमूव हो जाएगा। लास्ट स्टेप फार्माकोकाइनेटिक के फार्माकोकाइनेटिक का लास्ट स्टेप है रूट ऑफ एलिमिनेशन। अब हम देखेंगे कि ड्रग किन रूट के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। ये एक सिंपल टॉपिक है, ये बेसिकली पेपर में नहीं आते, लेकिन अगर आ गए या फिर आपसे कोई वायरल कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका फौरन आंसर दे सकेंगे। यूरिन की अगर हम बात करें तो हम रूट ऑफ एलिमिनेशन, तो फर्स्ट वन है यूरिन। तो ड्रग बेसिकली एक्सक्रीट होता है, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है वो किडनी के थ्रू यूरिन के जरिए ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन के थ्रू ही चला जाता है। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, वो इजीली ही बॉडी से रिमूव हो जाता है। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचुरल ड्रग होते हैं, या फिर जो वीक लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे वो लिवर में बाइल सिक्रीशन होती है उसके साथ मिलेंगे और वो पीसेस के जरिए ही हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, वो बाइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। जो लिपोफिलिक ड्रग होगी, लिपोफिलिक, वो बाइल से के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाइल में और थ्रू पीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। और इसके बाद लंग्स, तो लंग्स में जो ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जो लंग्स के ही हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर एक्सहेल कर रहे हैं, उसी में ही उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है माइन्यूट अमाउंट में। लेट्स सपोज जो शराबी लोग होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे होते हैं, आप उनके पास चले जाए, जब आप सुनेंगे तो उनमें उनके मुंह से बदबू आएगी, तो उसकी एक्सक्रीशन हो रही है थ्रू लंग्स टू एक्सहेल इन एयर, एक्सहेलेशन के जरिए ही एक्सहेल एयर उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल। अल्कोहल एंड जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं, और इसकी का जो एग्जांपल है इसमें है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। और यूरिन में बेसिकली एग्जांपल है हाइड्रोफिलिक ड्रग का जो सैलिसिलिक एसिड हो गया, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्वेट एंड सलाइवा, बेसिकली इन रूट से भी ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है। जो सलाइवा हमारी बॉडी से, जब हम स्पूटम आ जाता है हमारी मुंह में, अब जब हम उसे फेंक देते हैं तब उसमें भी ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है। और सलाइवा में, स्वेट में भी जो हमारे ऊपर पसीने आते हैं उनके जरिए से ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, लेट सपोज हमारे पास जो लिथियम हो गया, लिथियम हो गया, हाई मेटल हो गए, हाई मेटल जो हम हाई मेटल्स होंगे, ये स्पूटम के जरिए या स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। मिल्क, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन जब उसकी मिल्क इजेक्शन होती है तो उनसे भी ड्रग्स की एक्सक्रीशन हो जाती है, उसका ड्रग बच्चे में ही चला जाता है थ्रू मिल्क।
और वो बेसिकली लिपिड सॉल्युबल ड्रग भी मिल्क के जरिए से ही एक्सक्रीट होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। और जो प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाइंड होगा वो कभी भी एक्सक्रीट नहीं होगा थ्रू यूरिन, थ्रू मिल्क। और इसके बाद बात आती है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन इसको आप बायो फार्मास्यूटिक्स पे डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे और आपने शायद इसके बारे में जानते भी होंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, रेट फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गए, आप इसके बारे में शायद स्टडी कर चुके होंगे। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, इसमें क्लियरेंस आता है। क्लियरेंस मीन रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है प्लाज्मा ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमारी बॉडी में लेट सपोज हमने ड्रग ले लिया, वो ब्लड में चला गया, अब उसकी एक्सक्रीशन होगी तो हमें कैसे पता चला जाएगा कि उसकी एक्सक्रीशन हो गई है? तो हम उसका ब्लड ले लेंगे, उसकी प्लाज्मा टेस्ट करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसकी ब्लड में टेस्ट क्लियर है, तो इसमें कोई ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये हो गया रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में अगर ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं होंगी तो वो एलिमिनेट हो गया होगा। तो ये हो गया क्लियरेंस। अब इसमें है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली ड्रग कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन, जो ड्रग की कंसंट्रेशन लेट सपोज ज्यादा होगी तो ज्यादा ही वो एलिमिनेट होगा बॉडी से। लेट सपोज हमारे पास 1000 mg ड्रग है, वो कुछ टाइम के बाद फ्रीक्वेंटली अगर हम उससे 15% ड्रग एक्सक्रीट करेंगे तो लेट सपोज हमारे पास 1000 mg, तो वो 15% जब उसका ड्रग उससे माइनस हो जाए तो वो 75 mg बन जाएगा, फिर 15% माइनस हो जाएगा तो 562 mg बन जाएगा। लेकिन इनसे आप अगर इस तरफ देखें तो इसमें 15% माइनस 150 mg रिमूव एक्सक्रीट हो गया, यहाँ पर माइनस 188 mg रिमूव हो गया। तो ये बढ़ रहा है लेकिन जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन प्लाज्मा, तो इसमें कंसंट्रेशन प्लाज्मा टाइम के साथ वो एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये इसका एक सिंपल ग्राफ है, आप पेपर पे बना भी सकते हैं तो आपको अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा चित्र के ऊपर। एक जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट रेट। अब इसमें ड्रग की एलिमिनेशन कांस्टेंट होगी। लेट सपोज आपने 1000 mg टेबलेट ले लिया तो उससे 10% रिमूव हो गया, वो 900 mg में अब कन्वर्ट हो गया, फिर वो उससे फिर उससे 100 mg रिमूव हो जाएगा तो 800 mg बन जाएगा, फिर उससे 100 mg एक्सक्रीट हो जाएगा तो 700 mg बन जाएगा। लेकिन इसकी यहाँ पर परसेंटेज कांस्टेंट है 15% यहाँ पर परसेंटेज की में इजाफा हो रहा है 10%, 11%, वहाँ पर परसेंटेज कांस्टेंट है। और यहाँ पर ड्रग्स की रिमूवल कांस्टेंट है 100 mg और वहाँ पर ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और इसका एक ग्राफ है इस तरह कि ये टाइम है और ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, तो ये धीरे धीरे ये कांस्टेंटली ही डिक्रीज हो रहा है। और लेट सपोज एक टाइम आ जाएगा कि हमारे हाफ टाइम आ जाएगा। लेट सपोज आपने 500 mg टेबलेट ले ली, आपको शायद घंटा बाद उसमें आधा टेबलेट वो एक्सक्रीट हो जाएगा, उसमें 250 mg टेबलेट ही रिमेन बन जाएगा। तो ये आप लाइफ ड्रग, आधा ड्रग एक्सक्रीट हो गया, आधा ड्रग रह गया हमारी बॉडी में। तो ये हो गया आज का मेरा ये तो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर इजी समझ आ गया होगा। आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक को। हम फार्माकोडायनेमिक रिसेप्टर के ऊपर भी मैं एक लेक्चर अलग बनाऊंगा कि रिसेप्टर क्या चीज है। तो मेरा फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो गया और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर फार्माकोडायनेमिक। तब तक के लिए अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह फिर वो वाली वीडियो में फार्माकोडायनेमिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।